विकास से तरस रही आवाम के दुख से जब डेप्यूटी सीएम का हुआ सामना, तो फिर देखिए क्या हुआ। जब भीड़ ने रोकी डेप्यूटी सीएम की कार और तिल भर भी नहीं हिलने दिया, तो फिर चलना पड़ा पैदल और समझ आया आवाम पर क्या बीत रही। देखिए कानपुर में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को कैसे करना पड़ा चुनौतियों का सामना, और जब चलना पड़ा पैदल। कार थी लेकिन हालात ऐसे थे कि बिना कार के डेप्यूटी सीएम को जाना पड़ा। देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ। सामने डेप्यूटी सीएम की कार थी, लेकिन भीड़ का आलम यह था कि हिलना मुश्किल था। डेप्यूटी सीएम कार लेकर जाना चाहते थे, लेकिन कार तिल भर भी नहीं हिल पा रही थी। प्रशासन के हाथ पांव फूले थे और सरकार की सुरक्षा में लगे लोग भी परेशान थे। हालातों से जब बात नहीं बनती दिखी, तो फिर डेप्यूटी सीएम को कार से उतरना पड़ा और अपनी मंजिल तक पैदल जाना पड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम दावे विकास के जरूर करती हो, लेकिन दावों का दम जब सरकार के सामने ही निकलता है, तो फिर हालात न देखते बनते हैं और न जवाब देते बनता है। ठीक ऐसा ही कानपुर में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ हुआ और हालात ऐसे बन गए कि डेप्यूटी सीएम की कार तक आगे नहीं बढ़ पाई और उन्हें पैदल रास्ता तय करना पड़ा। हालातों पर जब डेप्यूटी सीएम से बात की गई, तो उन्होंने जो कहा वो तो और चौंका गया। बताएंगे कि हालात क्या ऐसे बने जो डेप्यूटी सीएम को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन पहले आप बताएं कि यूपी सरकार विकास के मुद्दे पर पास है या फेल है। आप विकास के नाम पर सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो कानपुर को अगर जामपुर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कानपुर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ लोगों को घंटों घंटों जाम का सामना करना पड़ता है, और ऐसा ही हुआ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ। दरअसल डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को भी कानपुर में जाम से दो चार होना पड़ा। ब्रजेश पाठक जाम में इस कदर फंसे कि उन्हें अपनी गाड़ी से उतरकर आधा किलोमीटर दूर आयोजन स्थल तक पैदल जाना पड़ा। दरअसल कानपुर उन्नाव शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीट पर नामांकन का आखिरी दिन था। बीजेपी कैंडिडेट अरुण पाठक के प्रचार के लिए डेप्यूटी सीएम खुद कानपुर पहुंचे थे। इसी दौरान सरसैया घाट तक जाने वाली रोड पर जाम लग गया। इस जाम में ब्रजेश पाठक भी फंस गए, जिसके बाद वो पैदल ही 500 मीटर दूर आयोजन स्थल तक गए। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर की दूरी में गाड़ियां फंसी नजर आईं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी जाम खुलवाने में लगे रहे, लेकिन वीआईपी मूवमेंट और जाम के कारण आम जनता परेशान रही। बता दें कि बीजेपी ने कानपुर उन्नाव स्नातक के लिए पार्टी के वर्तमान एमएलसी अरुण पाठक को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं शिक्षक एमएलसी सीट पर पहली बार उतर रही बीजेपी ने उन्नाव के युवा नेता वेणु रंजन भदौरिया पर भरोसा जताया है। वेणु रंजन का ताल्लुक संघ से बताया जाता है। इस स्नातक सीट लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही है। पहली बार उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने अरुण पाठक के रूप में जीत हासिल की थी। तब से ये सीट बीजेपी के पास बनी हुई है। अरुण पाठक पेशे से शिक्षक हैं। इसी तरह 38 साल के वेणु रंजन भदौरिया वर्तमान में बीजेपी के साहित्य एवं प्रचार विभाग के सही संयोजक हैं। अरुण पाठक ने बताया पहला नामांकन 10 जनवरी को और फाइनल पेपर 12 को जमा किए गए हैं। ब्रजेश पाठक को जिन हालातों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने मामले पर विचार करने के लिए कहा, लेकिन साथ ही पुरानी सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन जब सरकार के दावों को लेकर सवाल किया गया, तो फिर वो सवाल टाल गए। अब देखना यह है कि हालातों से खुद जूझने के बाद डेप्यूटी सीएम अपने सीनियर सर से कहकर क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।